सिद्धांत से आगे बढ़कर व्यवहारिक में आते हैं। ये लोगों की असली ज़रूरत के बारे में कहते हैं, भौतिक ज़रूरतें या सांसारिक ज़रूरतें जानते हैं, यानी चिंताएं जो परवाह की बात है, जो लोगों में हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में कहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग यीशु के पीछे चलते थे और फरीसियों के पीछे कम लोग चलते थे। उनके पीछे वो तो कई बार यीशु से जलते थे कि इतने लोग इसके पीछे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो मनुष्य था जो बोल रहा था, चिंता न करो। चिंता न करो, ये चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और कौन से वस्त्र पहनेंगे। और वो ये उदाहरण देते हैं कि यहाँ तक कि घास भी अच्छे वस्त्र पहने हैं, और कैसे परमेश्वर आपको घास से उत्तम वस्त्र न पहनाएगा जो आज है और कल चली जाएगी। घास जो एक दिन के लिए जीती है, परमेश्वर उसे इतने अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, क्या वो इसे आपके लिए नहीं करेंगे? क्या वो आपको बेहतर वस्त्र न पहनाएंगे? वो सच में वस्त्र के बारे में उनकी परवाह को बता रहे थे। उन दिनों में वस्त्र आज के जैसे नहीं थे। आज हमारे पास वस्त्र है, इसकी हम सराहना नहीं करते हैं, पर यीशु क्रूस पर लटके थे। जब यीशु को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने उसके उस वस्त्र को लिया और उस पर चिट्ठियां डाली। वो लड़ रहे थे कि ये किसे मिलेगा। मैं जानता हूं ये ऐसा वस्त्र होगा जो बहुत ही कीमती होगा। आप ऐसे ही जाकर आधा दर्जन कपड़े खरीद कर नहीं ला सकते थे जैसे आज करते हैं। उस समय अलग दुनिया थी। यहाँ तक कि एक कपड़ा भी बहुत ही कीमती, यानी बहुत ही अनमोल रूप में गिना जाता था। और यीशु कह रहे थे, चिंता न करो क्या पहनोगे, इसकी चिंता न करो। चिंता न करो कि तुम क्या खाओगे, चिंता न करो कि क्या पियोगे और क्या पहनोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या वो तुम्हें वस्त्र न पहनाएगा? इस तरह से वो कहते हैं। वो खास करके सुलेमान के बारे में कहता है, परमेश्वर ने फूलों और घास को ऐसे वस्त्र पहनाए। हाँ, सुलेमान से भी बेहतर। और सुलेमान तो हाँ सबसे धनी राजा था और बड़े ऐशो आराम में अपना जीवन जिया। पूरे संसार से लोग आते थे, बड़ी यात्रा करके आते थे, और उनका टूरिज्म चलता था केवल सुलेमान को देखने के लिए। किस तरह वो जीता है, उसका भवन, किस प्लेट में खाता है, किस कटोरे से पीता है, उसको भोजन परोसने वाले कौन हैं और उनके वस्त्र कैसे हैं, और ये सारी चीज़ें उन दिनों में दिखाई देती थी। लोग ये देखने के लिए आए ये कैसे ऐशो आराम में रहता है। वो इतना धनी हो गया था। पर यीशु उसके बारे में इस तरह से कहते हैं, ये मैदान की घास और ये फूल उन्हें सुलेमान से बेहतर वस्त्र पहनाए। परमेश्वर इनकी देखभाल करते हैं और सुलेमान से उत्तम वस्त्र पहनाते हैं और लोगों को तसल्ली देते हैं कि चिंता न करो, इन चीज़ों की परवाह न करो, परमेश्वर इनका प्रबंध कर लेगा। तो विश्वास ज़रूरी है कि हमारी भौतिक ज़रूरतों का प्रयोजन हो। यीशु ने ऐसे सिखाया, इस तरह से विश्वास सिखाया। कुछ लोग विश्वास को ऐसे सिखाना नहीं चाहते, पर यीशु ने इसी तरह से सिखाया। मैं आपको बता दूं, जब वह ऐसा नहीं कर पाए, चिंतित थे, तो पूछा क्यों? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारी समस्या यह है कि विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो परमेश्वर के प्रयोजन में आनंद मनाते और अपेक्षा करते कि प्रभु सब पूरा करे। कहते हैं अगला वचन मत्ती 8 वचन 10। रोमी सूबेदार यीशु के पास में आता है और वो चाहता था कि यीशु उसके घर आकर उसके दास को चंगाई दे, जो कि लकवे का मारा हुआ था, लकवा हुआ था, बिस्तर पर था। यीशु कहते हैं ठीक है, मैं आकर उसे चंगाई दूंगा। और वो मनुष्य कहता है नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। और फिर वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है बस केवल एक वचन कह दे और मेरा दास चंगा होगा। दूरी की समस्या नहीं है, वो दूसरे नगर में कई मील दूरी पर रह सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये मनुष्य उस बात को समझा जो यहूदी लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे, ये तो अन्य जाति था, ये रोमी सूबेदार था। वो बेहतर रूप में समझता था कि अगर यीशु कहे कि जब इसने कहा तो दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल गई, जब इसने कहा तो अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, यहाँ तक कि मुर्दे जिंदा हुए। वो यीशु के बारे में कुछ जान गया था कि इसके पास में अधिकार है, कोई आत्मिक अधिकार है। इसलिए यीशु से कहता है मैं अधिकार का व्यक्ति हूँ। जब मैं किसी को आने के लिए कहता हूँ तो आता है, जब किसी को जाने के लिए कहता हूँ तो वो जाता है। वो मिलिट्री ऑफिसर था। मैं अधिकार को समझता हूँ
लेकिन तू तो अलग है, तेरे पास आत्मिक अधिकार है। जब बीमारी को जाने की आज्ञा देता है तो जाती है, जब तू आज्ञा देता है कि कान खुल जाए तो खुल जाते हैं। इसलिए तू बस एक वचन कह दे, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं, मैं तो उस योग्य नहीं। एक वचन कह दे तो मेरा दास चंगा होगा। और यीशु चेलों की ओर देखते हैं। यीशु की आदत थी कि तुरंत ही पाठ सिखाते चले जाएं। जैसे आगे बढ़ते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। उसने कहा, मैंने ऐसा महान विश्वास इस्राएल में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस्राएली लोग, यहूदी लोग भी ऐसे नहीं थे। ये जो समझा था वो नहीं समझे थे। यहाँ तक कि पतरस के लिए यीशु को उसके सास के घर में जाना पड़ा कि उसे चंगाई दे। मैं जानता हूं बहुत से लोग लाइन में खड़े होंगे, चंगाई पाना चाहते होंगे, और ये ठीक था, यीशु ने उन्हें चंगाई दी। पर यहाँ विशेष मनुष्य था। इसने कहा, मैं तेरे बारे में कुछ समझता हूं, एक आत्मिक सामर्थ है। अपने शब्दों के द्वारा विश्वास खोल सकता है। तू समस्याओं से बोल सकता है, तू किसी भी परिस्थिति से बोल सकता है, और तेरे वचन ही चंगाई ला सकते हैं। बस एक वचन कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। कहाँ? यह मुझे बताता है कि विश्वास दूर के व्यक्ति तक भी पहुंच सकता है और उसे चंगाई दे सकता है। ये तो अद्भुत सामर्थ है, ये आत्मिक सामर्थ है। देखिए, ये तो आत्मिक सामर्थ है, इसलिए अक्सर हम इसे समझने में चूक जाते हैं। एक और वचन, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 26। याद है वो समय जब यीशु और उसके चेले नाव में थे, और उस समय नाव से वहां हवाएं टकराई, हवा और लहरें टकराई उस झील में। वो तो डर गए थे और यीशु ने आकर कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर रहे हो? हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? और फिर उसने आंधी और लहरों को आज्ञा दी कि शांत हो जाए, और वो आंधी पूरी थम जाती है। अब ये क्या सिखाता है? मैं कहानी जानता था पर उसकी सीख नहीं जानता था। अब वो क्या सिखाता है समझता हूं कि आप जीवन में तूफानों का सामना करेंगे, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करेंगे, जहां लगेगा कि आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, नाश होंगे। और यही सारी बातों का अंत है। आप शायद किसी खतरे में होंगे या किसी संकट में होंगे, लेकिन विश्वास आपको उसमें से निकालेगा, उससे बाहर लाएगा। विश्वास से आप उससे बाहर आ सकते हैं। अगर आप में विश्वास है, आप तूफान को थमाकर बाहर आ पाएंगे। विश्वास ऐसी सामर्थ है। बहुत ही दिलचस्प है कि यीशु ने विश्वास के बारे में क्या कहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 22। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री यीशु के पास में आती है। ठीक है, 12 साल से दुख उठाया, और भीड़ में आकर यीशु के वस्त्र को छू लेती है। यीशु ने उसे नहीं छुआ, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आकर छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु ने महसूस किया कि सामर्थ मुझ में से निकली। किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, सभी तुझे छू रहे हैं, यहां पर बड़ी भीड़ है। यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ विश्वास से। विश्वास से किसी ने मुझे छुआ है। और वो आकर कहते हैं कि हाँ, वो तो मैं हूं। और यीशु उससे कहते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार। यीशु उससे कहते हैं, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु कह सकते थे, मेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मेरी सामर्थ ने चंगा किया, पर उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब विश्वास आया तो 12 साल की लंबी बीमारी चली गई। विश्वास ऐसी सामर्थ है। अगर आप में ऐसी बीमारी है तो केवल 12 दिन काफी है कि परेशान करें। लेकिन उसने 12 साल तक दुख उठाया, सारा पैसा डॉक्टर पर व्यर्थ किया और चंगी नहीं हुई। लेकिन यहां पर यह स्त्री इस बड़ी बीमारी से तुरंत चंगी हो गई। मत्ती का सुसमाचार 14 वचन 31 में आप पढ़ते हैं, जब चेले नाव में थे तब तूफान और आंधी आई, और यीशु इस समय चलते हुए आए। पतरस यीशु को पानी पर चलते हुए देखता और कहता है, प्रभु, क्या मैं आ सकता हूं? उसने निर्णय लिया कि अगर यीशु चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूं। यीशु ने कहा, आ, और वो पानी पर चलने लगता है। और मैं निश्चय जानता हूं नाव में का कोई चिल्लाया होगा, हे, उस आंधी को देखो, उस लहर को देखो, वो तुमसे टकराएगी, तुम डूब कर मर जाओगे। हाँ, लोग सोचते नाव में रहना तो सुरक्षित है। जब तूफान की परिस्थिति हो, नाव में होना तो सुरक्षित नहीं, लेकिन पानी पर चलना सुरक्षित होगा।
क्योंकि नाव तो इस तरह की आंधी और तूफान में कभी भी डूब सकती है। पतरस चलने लगा, फिर उसका ध्यान भटक गया और वो डूबने लगा, और यीशु हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ते हैं कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ये मुझे बताता है कि विश्वास मुझे जयवंत बना सकता है उस चीज पर जिससे मैं इस संसार में डरता हूं, और सच में मैं उस पर चल सकता हूं। यही तो पाठ है। कुछ पल पहले वो डर रहा था उस पानी से, हवा और लहरों से, और वो उसी के ऊपर चलने लगा। मत्ती 21:22 एक और वचन है जहां कहता है, अगर विश्वास है तो प्रार्थना में जो भी मांगोगे तो मिलेगा। विश्वास हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ला सकता है। हम जो भी मांगेंगे हम पाएंगे। मैंने कुछ सैंपल दिए, ऐसे तो बहुत कुछ है। जाकर वो सब वचन पढ़िए जो विश्वास के बारे में कहते हैं। ज्यादातर ऐसे होंगे, ये इब्रानियों 11 जैसे हैं। विश्वास से कुछ महान होता है। जब विश्वास होता है तो कुछ महान होता है। जब विश्वास नहीं होता, जब डर होता है, भय होता है। पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर लेकर आना चाहता हूं। मैंने ये सब इसलिए कहा कि आपको लूका 17 में लेकर आऊं। यहां पर एक वचन भाग है जहां यीशु सच में बता रहे हैं, विश्वास की सामर्थ और मेजरमेंट देते हैं कि विश्वास सच में कितना सामर्थी होता है। लूका 17:5 तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरित प्रभु से कहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा। ये काफ़ी नहीं है, चुनौतियां बहुत हैं, ज़रूरतें ज़्यादा है, हमें ज़्यादा विश्वास चाहिए। तो प्रभु ने कहा, यह बहुत ही अजीब उत्तर है। यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, और वो तुम्हारी मान लेता। तो वो कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा, और यीशु कहते हैं यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए, हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं वो विश्वास के द्वारा बनाया गया है। विश्वास ने संसार बनाया, विश्वास ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। देखिए, विश्वास ने परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार को बनाया है। ये विश्वास से बना संसार है, मैंने आपको बताया था। अगर ये विश्वास से बना संसार है तो सारी सामर्थ की माता तो विश्वास है। और जो सामर्थ हम इस संसार में देखते हैं, ये उस सामर्थ से जन्मा है जिसे विश्वास कहते हैं। वो सामर्थ जिसे विश्वास कहते हैं वो आत्मिक सामर्थ, इसने स्वाभाविक नियम और सामर्थ को जन्म दिया जिसे हम संसार में देखते हैं। लोगों ने फिजिक्स और इन सारी बातों का अध्ययन किया है, और हमने बहुत कुछ सीख कर इस पृथ्वी पर ऐसी सामर्थ बनाई है। ऐसी सामर्थ जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर। अब सब लोग जानते हैं न्यूक्लियर पावर क्या है। पृथ्वी पर की सबसे बड़ी सामर्थ है न्यूक्लियर पावर। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि बहुत से देश हैं जिन्होंने सकारात्मक उपयोग किया कि इससे ऊर्जा उत्पन्न कर सके, कि बहुत सी जरूरतों को पूरा कर सके। प्रभु ने उसे उस उद्देश्य के लिए वहां रखा। कुछ लोग हैं जो बुरे उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर पावर ये तो सबसे बड़ी सामर्थ है जो इस पृथ्वी पर हम जानते हैं, लेकिन ये तो बच्चा है उस विश्वास की सामर्थ के सामने। विश्वास ने ये सब उत्पन्न किया है। विश्वास तो इससे भी बढ़कर है, न्यूक्लियर सामर्थ्य से भी बढ़कर विश्वास है। कैसे इसे चेलों को बता सकते हैं। यीशु ने कहा, चलो राई के दाने को लेते हैं जो सभी दानों में सबसे छोटा है। और चलिए मैं तुमको उदाहरण देता हूं। उसने कहा, अगर तुम में राई के दाने जैसे विश्वास है, छोटा विश्वास है, बहुत थोड़ा विश्वास, वो काफी है। अगर आप कहते कि मेरे पास ज्यादा विश्वास नहीं है, ज्यादा विश्वास चाहिए, विश्वास बढ़ाना है, कहते मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हें और ज्यादा विश्वास चाहिए, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितना विश्वास है। तुम नहीं जानते विश्वास की सामर्थ्य क्या है। जब थोड़ा ही विश्वास उपयोग किया जाता है, ये इतना सामर्थ्य हो सकता है कि इस पृथ्वी की किसी भी सामर्थ्य की तुलना विश्वास की सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। वो यही बताना चाहते थे। तो कहते अगर राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जाकर लग जा। सामान्य रूप में ऐसा नहीं कि यहां से निकल जा ऐसा कुछ, पर उखड़ जा और समुद्र में जाकर लग जा। यानी ये तो खास काम है। और ये कहता है वो तुम्हारी मानेगा, पेड़ तुम्हारी मानेगा। अब उसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है।
वो ये कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा विश्वास है तो इसे करने के लिए ये काफ़ी है। थोड़ा विश्वास कि इतने महान कामों को हासिल करें। क्यों? क्योंकि बहुत सी सामर्थ, शारीरिक सामर्थ इस संसार में हम सोचते हैं ये कुछ करने के लिए ज़रूरी है। जब विश्वास की बात आती है तो बस थोड़ा सा विश्वास बड़े काम कर सकता है, क्योंकि क्योंकि विश्वास की सामर्थ्य तो इतनी बड़ी है, इतनी महान है और इतनी अद्भुत है कि थोड़ा विश्वास हासिल कर सकता है। उससे बढ़कर जो पृथ्वी की सामर्थ्य हासिल कर सकती है, क्योंकि ये विश्वास है, विश्वास की सामर्थ्य है। वो यही कहता है, अगर राई के दाने के जैसा विश्वास है तो इस पहाड़ से कहे। और यहाँ पर वो सिखाने लगते हैं कि कैसे, कि वो छोटा विश्वास जो उनमें है उसे खोले। थोड़ा विश्वास है तो इस पहाड़ से कहें, कहे कहे कि कर सकते हैं, कहे कि ये संभव है, बोलने लग जाए, अपने विश्वास को खोलने लगे, क्योंकि प्रभु ने इसे ऐसे ही खोला। प्रभु ने कहा और ये हो गया। उसने कहा इस पहाड़ से कहे, थोड़ा विश्वास है तो कहने लगे। तब आप देखेंगे कि इसमें कितनी सामर्थ्य है। मैंने विश्वासियों को ऐसे पाया है, हमेशा सोचते हमें थोड़ा विश्वास है, लेकिन जो भी थोड़ा विश्वास हम में है, हम इसका उपयोग नहीं करते, इसलिए हमें कभी पता नहीं चलता कि यह कितना सामर्थी है। आप में जो भी थोड़ा विश्वास है उसका उपयोग कीजिए और वो बढ़ेगा, और साथ ही आप ये पाएंगे कि वो विश्वास कितना सामर्थी है। आपका थोड़ा विश्वास बहुत कुछ कर सकता है, संसार की बड़ी सामर्थ्य से बढ़कर। वो छोटा विश्वास कुछ महान और अद्भुत कर सकता है। परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की, कल्पना कीजिए थोड़ा विश्वास इतना कर सकता है तो बोतल जितना विश्वास कितना कुछ कर सकता है, या उस विश्वास से भरा हृदय क्या कर सकता है। पूरी संसार की सृष्टि की गई उस विश्वास से जो परमेश्वर के हृदय से आया था। जब हृदय कहता हूं तो इसके बारे में नहीं कह रहा हूं, ये हृदय जो रक्त संचार करता है, ये शारीरिक अंग। मैं कह रहा हूं मनुष्य का भीतरी व्यक्तित्व। परमेश्वर ने अपने हृदय में से कहा, वो जो है उससे। और मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है, वो भी ऐसे बोले, अपने हृदय से। इसलिए बाइबल कहती है कि हृदय से मनुष्य विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:9 और 10। हृदय से विश्वास करते और मुंह से अंगीकार किया जाता है। हृदय कितना विश्वास करता है, हृदय कितना ले सकता है, कितना विश्वास वो हृदय हृदय थाम सकता है। मैंने इफिसियों 3 से पौलुस की प्रार्थना आपको सिखाई है। मैंने आपको दिखाया है कि हृदय नई सृष्टि के लिए, मनुष्य के लिए जो नई सृष्टि बनाया गया है, वो तो असीमित है। हृदय की जो क्षमता है वो तो असीमित है, और इसलिए विश्वास से मसीह आकर आपके हृदय में वास कर सकते हैं, और इसीलिए अपने भीतरी मनुष्यत्व में आप सामर्थ्य बल पा सकते हैं, पौलुस कहता है। और इसलिए आप तो समझ सकते हैं परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई, और जान सकते हैं ऐसा कुछ जो नहीं जान सकते थे मनुष्य के मन से। परमेश्वर का प्रेम जो सारी समझ से परे है, ये कहता है। परमेश्वर का प्रेम जो इतना बड़ा है उसे कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कैसे जान सकते? इतना ज्यादा कैसे थाम सकते? इतना ज्ञान अपने हृदय में। क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाया है। नई सृष्टि में हृदय की ऐसी क्षमता है जो असीमित है, उस पर विश्वास नहीं हो सकता। आप ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा थाम सकते हैं और ज़्यादा आप जान सकते हैं। आपका हृदय इसी से बना है। भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कह रहा हूँ। भीतरी मनुष्यत्व बड़ा है। परमेश्वर के हृदय की कल्पना कीजिए। अगर नई सृष्टि के रूप में हमारा हृदय ऐसे बन सकता है तो परमेश्वर के हृदय की कल्पना कीजिए। ये कितना बड़ा है और ये कितना महिमामय है और ये कितना विश्वास की सामर्थ्य से भरा है। और वो उस हृदय से बोलते हैं, और जब उसने एक शब्द कहा, इसने पूरी सृष्टि को बनाया, सब कुछ हो गया। उसने कहा और सब अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया हुआ है, और उसने कहा तुम भी ऐसे ही करो। तुम बोलो और तुम अपने हृदय में विश्वास से भर जाओ और तुम बोलने लग जाओ। और जब आप बोलेंगे
तो बिल्कुल ऐसे ही काम होंगे। ये बाइबल जो आज हमारे पास है, हमारे हाथों में, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपने वचन में विश्वास रखा है। जब परमेश्वर ने कहा, विश्वास उस वचन में था, विश्वास की सामर्थ उस वचन के साथ में गई और उसने सब कुछ बनाया। तो परमेश्वर ने विश्वास को अपने वचन में रखा। परमेश्वर का वचन विश्वास से भरा है, इसलिए आप वचन में जाते हैं, आप इसका अध्ययन करने लगते हैं, इसे समझने लगते हैं, इसे जानने लगते हैं, अपने हृदय को इससे भरने लगते हैं। जब हृदय भरा होता है तो आपका मुंह बोलने लगता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और फिर उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है। अब ये तो बहुत अद्भुत है। विश्वास की सामर्थ, कल्पना कीजिए, मनुष्य की सामर्थ्य और पृथ्वी की कोई भी सामर्थ्य जो जानते उससे बढ़कर है। पृथ्वी की ये सारी सामर्थ्य कुछ नहीं है, ये तो बस ये कम है, ये तो केवल उस सामर्थ्य से आई हुई है। उन सारी सामर्थ्य की मां तो विश्वास है। विश्वास ने ही सब कुछ बनाया और विश्वास की सामर्थ्य तो ऐसी है जो कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मैं मानता हूं इसलिए हमें विश्वास के लोग होना चाहिए। हमें विश्वास में जाना है, परमेश्वर के वचन में जाना है। हमें विश्वास का हृदय रखना चाहिए। हमें अपने हृदय को विश्वास से भरना है। हमें ऐसा करना है। हमें विश्वास से जीना है जैसे बाइबल कहती है। 4 बार बाइबल कहती है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं मानता हूं केवल तथ्य का वाक्य नहीं है, लेकिन ये तो भविष्यवाणी का वचन है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैं कहता हूं ऐसे दिनों में आ रहे हैं जब विश्वास से जीना होगा, नहीं तो असफल होंगे। संसार की बातों पर आधारित रहेंगे तो असफल होंगे, इस पर और उस पर रहेंगे तो असफल होंगे। हाल ही में मैं अरब देशों में था और वो इस तरह से कह रहे थे, हम तो तेल पर विश्वास करते हैं, यहाँ बहुत तेल है, जब तक ये इसे निकाल कर वो बेचते हैं, जानते हैं ये सब अच्छा है, बड़ा है, आनंद है। लेकिन अब एक भाई ने कहा, तेल की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? अगर तेल पर आधारित हैं और अगर तेल की ज़रूरत ही चली जाए तो कैसे जिएंगे? फिर तेल की ज़रूरत नहीं होगी। अभी बिजली की कार आ रही है और उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोलार कार आ रही हैं। यानी कार की छत पर सोलार पैनल्स होंगे, बहुत ही सामर्थ्य सोलार पैनल, जो कार को सामर्थ देंगे और आप बस कार चलाइए और उस समय कोई भी पेट्रोल पंप वहां पर नहीं रहेंगे। कल्पना कीजिए, कितनी बड़ी आशीष। जिस कीमत में वो पेट्रोल बेचते हैं, कोई पेट्रोल पंप नहीं होगा कि रुककर पेट्रोल भरे, कोई पेट्रोल टैंक नहीं होगी, बस कार चलाते जाइए, सोलार पावर। और फिर उसने कहा, जानते हैं 2025 तक, 2025 यानी 7 साल के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लगेगा। आप स्टोर में जाइए, आज जहां पर 200 कर्मचारी हैं वहां पर तो कोई भी नहीं होगा, शायद 4 या 5 लोग होंगे, बाकी सबकी नौकरी चली जाएगी लगता है। जब ये सुनते हैं साधारण मनुष्य, ऐसा लगता है दिल की धड़कन रुक जाएगी। मेरे प्रभु, साधारण काम चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरी नौकरी चली जाए तो क्या करूंगा? इसलिए मैं कहता हूं, ये समय नहीं है कि इस पर और उस पर आधारित रहकर जीवन जिए। हाँ, बहुत सी जगह पर ऐसा हो गया, जैसे कि अमेरिका, अगर आप लोकल फ्लाइट्स लेने के लिए जाएं, काउंटर पर मुश्किल से ही कोई होता है। वहां पर कोई चेक इन काउंटर नहीं है, कोई इस काउंटर पर नहीं है। बस जाकर चेक इन कीजिए, कियोस्क में वो आपको टिकट देते हैं, फिर बताइए कितनी बैग है, वो आपको टैग्स देते हैं, और वहां पर एक अकेला आदमी कोने में खड़ा होता है, उससे आपके टिकट के बारे में पता नहीं, वो देखना नहीं चाहता। उसे बैग दीजिए, वो टैग लगाकर वहां पर अंदर रख देगा और फिर जाकर अपने प्लेन में बैठकर चली जाइए। किसी से बात नहीं कर सकते, बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी पहले ही फ़ोन हमसे बातें करते हैं, मशीन हमसे बातें करती हैं, लेकिन बाद में कम से कम कोई ना कोई आता है, मशीन आपको वेटिंग में रखती है और फिर कोई फ़ोन उठाता है, असली व्यक्ति बात करता है और उस असली व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी। यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है। ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं और वो मशीन जवाब देगी। व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, मशीन जवाब देगी। असली व्यक्ति जैसे वो आपसे बातें करेगी, वो आपके रिक्वेस्ट को लेकर
काम करेगी और वो आपको जवाब देगी। मैं देख सकता हूँ लोग सोच रहे हैं, ओ मेरे प्रभु, आप ये बताना चाहते हैं कि 6-7 साल में मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूँगा? क्योंकि बहुत से लोग उसी पर आधारित हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, विश्वास से जिए। अगर आप विश्वास से जिएंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि जब आप सोचते हैं क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पास हजारों अद्भुत मार्ग हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आपका व्यवसाय या आप जो काम करते हैं वही आपको भोजन देगा और आपको चलाते जाएगा, तो आप बहुत निराश हो जाएंगे, आप तो डर में जिएंगे। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये सब जो अभी है वो चला जाएगा। परमेश्वर आपको हजारों तरीके से देंगे और मैं आपको बताऊं, उनमें से कुछ मार्ग, नए मार्ग, वो अभी से बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे। हम तो खुश होंगे कि जिस गड़बड़ी में है उससे बाहर निकलेंगे और हम कुछ अलग करेंगे और आप कहेंगे धन्यवाद भाई कि हम तो बहुत ही बेहतर दिनों में जी रहे हैं। तो विश्वास से जिए। कितने लोग विश्वास से जिएंगे? विश्वास से जीना मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन से जिए। वचन के द्वारा ये संसार बना है। मेरे हृदय में जो वचन है वो मेरी दुनिया को बनाता है। विश्वास ने इस सारे संसार को बनाया और विश्वास मेरी दुनिया को बनाता है आज भी। मेरा विश्वास जो मेरे हृदय में है, जो विश्वास प्रभु वचन के द्वारा मेरे हृदय में आता है और मेरे मुंह के द्वारा बोला जाता, वो मेरा भविष्य बनाएगा, मेरा कल, मेरा जीवन और मेरे जीवन की उत्तमता को निश्चित करेगा। ये विश्वास की सामर्थ है। इसलिए हमने बहुत से वचन पढ़े हैं, क्योंकि विश्वास तो बहुत ही अद्भुत काम करता है। ये यरीहो की शहरपनाह को ढा देगा, ये लाल समुद्र को विभाजित करेगा। जहां मार्ग नहीं वहां पर आपके लिए मार्ग खोलेगा। इसने उस बीमारी को चंगाई दी जो 12 साल से थी। ये तो बहुत ही अद्भुत काम करेगा, क्योंकि विश्वास का यही तो स्वभाव है। विश्वास तो यही यही करता है। आइए हम सब खड़े हो जाए, अगले हफ्ते इसे आगे देखेंगे। आमीन। आइए अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर के वचन के लिए, हमारे पास जो आशा है उसके लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जो हमें दिया गया है, परमेश्वर के विश्वास के लिए जो हमारे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर का विश्वास जो हमारे लिए उपलब्ध है कि हमें अपने ही बल में जीने की जरूरत नहीं, कि हम अपनी ही समझ के ऊपर आधारित रहें, कि अपनी योग्यता के द्वारा जिए, कि हम उस विश्वास की सामर्थ के द्वारा जिए, विश्वास की इस अद्भुत सामर्थ के द्वारा। और हम इस संसार में विश्वास की सामर्थ पाकर आनंद मना सकते हैं। हम हमारे जीवन के तूफानी पानी पर चल सकते हैं। हम जीत सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं और विश्वास से हम विजयी हो सकते हैं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है उसके लिए। विश्वास से हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। आज हम समझते हैं कि ये विश्वास है जिसने संसार को बनाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा। विश्वास की सामर्थ्य ही वो तो महान शक्ति है जिसने इन सारी वस्तुओं को बनाया है जिन्हें आज हम देखते हैं। और इसके कारण हम समझते हैं कि विश्वास लेकर आएगा, हमारे जीवन में सब संभव करेगा। हर एक बात जो हम देखते हैं और इस संसार में अनुभव करते हैं, ऐसा जीवन जो हम पाएंगे वो विश्वास से उत्पन्न होता है। और इसलिए हम अपना हृदय आपके लिए खोलते हैं, ताकि हमारा हृदय विश्वास से भर जाए, विश्वास की सामर्थ से भर जाए, ताकि हमारा हृदय भर जाए आपके वचन से। ताकि हमारा हृदय विश्वास से भरा होगा तो हम विश्वास ही बोलते जाएंगे, हम विश्वास खोलते जाएंगे कि जो कुछ भी भला है उसे उत्पन्न करते जाए, बिल्कुल जैसे आदि में हुआ था। मेरी प्रार्थना है कि लोग इस तरह से विश्वास में जीवन जिए, प्रतिदिन विश्वास से जिए और परमेश्वर का वचन जो उनके हृदय में रखा गया उसके अनुसार बोले। ऐसे हृदय से बोले जो प्रभु के वचन से भरा है और पूरी आशा के साथ में बोले, पूरे विश्वास के साथ, और सामर्थी वचन बोलते जाएं जो हमारी परिस्थितियों को बदल दे और हमारी मुश्किलों को और जवाब लेकर आए। यह हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं
मेरी प्रार्थना है कि यहाँ कोई भी अपना भरोसा इस संसार की बातों के ऊपर न रखें, लेकिन ये आप पर विश्वास करें और आपके वचन पर, और विश्वास की उस उत्तम सामर्थ के द्वारा जिए जो इन्हें ऊपर उठाएगा और हर समय विजय देगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नए जीवन के लिए, जो कि हमें विश्वास में जीने के लिए है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और हमने ठान लिया है कि हम विश्वास से जिएंगे इस संसार में आपके लिए और आपके उद्देश्यों को पूरा करेंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ अब और युगान युग तक होती रहे। आमीन।